अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इन लोगों की पूरी तैयारी है। अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं के लिए प्रचार करते हुए पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। जहां पिछले दिनों पंजाब और हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने रैली और रोड शो किया, उसके बाद आज गुरुवार को अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ पहुंचते ही समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने 3 मुद्दे या यूं कहें तो सवाल खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया कि अगर बीजेपी इस बार जीत गई तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। और वहीं तीसरा सवाल उन्होंने खड़ा किया कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है। अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। आपको बता दें कि जिन 3 मुद्दों को अरविंद केजरीवाल ने गिनाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेताओं को साइडलाइन किया गया है, उसका मकसद यही था कि आने वाले समय में अमित शाह के सामने कोई और चेहरा उभर कर ना खड़ा हो। सुनिए क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? एक ही शख्स है जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। अब जहां अरविंद केजरीवाल लगातार अमित शाह के पीएम बनने की बात तो कह ही रहे थे, तो वहीं इसके साथ ही उन्हें लखनऊ पहुंचकर योगी आदित्यनाथ की चिंता सताने लगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैंने अमित शाह पर बयान दिया, उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन जब मैंने योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात कही थी, उस पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई बयान नहीं आया। सुनिए क्या कुछ आरोप अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे।
दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। तो फिलहाल इंडिया अलायंस अब बाकी के 3 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए कमर कस रहा है। ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को जो नतीजे सामने आते हैं उसमें इंडिया अलायंस या फिर एनडीए को कितनी मजबूती मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।